हाँ, जैसे नाम देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 या CH3 बोल दो इसको। फिर आपके पास CH CO CH3। इसका नाम बोलो बच्चे, क्या हो? चलो ध्यान से देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शन ग्रुप है, ये वाला, साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है। आपके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये चेक करना था कि आपके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है। आपको दिखाई देगा CO के दोनों तरफ R ग्रुप है, यानी कार्बन की चेन है, तो कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन ग्रुप होगा। तो आप पहले नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर हो गए। 8 के लिए आपको क्या लिखते हैं रजे? ऑक्ट। ऑक्ट लिखा। फिर आप देखो कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्या डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है? हम देखेंगे यहाँ पर एक और एक दो बार है, और इसके लिए बोला था कि जो भी नेम होगा उसके नाम के ऊपर आप ए लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऑक्टा, पेंटा, हेक्सा, ऐसा बन जाएगा। ठीक। फिर आप देखो डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पर है, तो आप लगाइए। जो डबल बॉन्ड 3 पर है और किस पे? 6 पे है, तो आप ऑक्टा 3 6, दो बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन आ जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखते थे? फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप कौन सा है आपका? कीटोन। और कीटोन के लिए क्या नाम यूज होता था? ऑन। अब ये कीटोन कौन से कार्बन पर है? दूसरे कार्बन, तो आप नाम लिखेंगे 2 ऑन। ये सारा हम कर चुके हैं, तो क्या बनेगा? 2 ऑन। यानी कि आपने ये सारा नाम लिख चुके हैं। ये पूरी की पूरी क्या थी? आपकी मेन चेन। मेन चेन। और आपको बोला था मेन चेन को बॉक्स में रखो, साइड बाकी जो रह गया वो रिमेनिंग है, वो क्या है? आपकी साइड चेन। इस साइड चेन को, अगर कार्बन की चेन है साइड चेन के अंदर, तो आपके नाम के साथ आई लगा देंगे। कितने कार्बन है? दो। दो के लिए क्या आता है? इथ। इथ प्लस वाई और एल क्या बनेगा? इथाइल। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है ये इथाइल? पांचवे से, तो आगे लिखेंगे 5 इथाइल ऑक्टा 3 6 डाइईन 2। ये इसका नाम बन जाएगा, 5 इथाइल ऑक्टा 3 6 डाइईन 2 ऑन। तो समझ में आया सभी को? पंचिका। एक और एग्जांपल करते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड COH। अब इसका नाम लिखिए, क्या बनेगा? चेक कीजिए इसको। देखो जी क्या नाम बनेगा। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 हो गए। 7 के लिए नाम क्या बनेगा? है। देखो अब ए आएगा कि नहीं आएगा? एक ही डबल बॉन्ड है तो नहीं आएगा। हेप्ट 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड इन। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? ओइक एसिड वाला ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनेगा ओइक एसिड। 1 पे है इसलिए कोई पोजीशन नहीं लिखेंगे हम, तो हेप्ट 2 इन ओइक एसिड। ये आपकी मेन चेन हो गई, ये वाली, ये आपकी मेन चेन हो गई। ठीक है। अब साइड चेन देखो कितनी है? 2 है। एक ये है और एक ये। दोनों कौन सी है? ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो नाम क्या बनेगा? एक 4 पे इथाइल है और एक 5 पे। जब इथाइल दो बार है तो आप क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। तो नाम क्या बनेगा रचिए? 4 5 डाई इथाइल हेप्ट 2 इन ओइक एसिड। ठीक है। जब भी आपके पास एक से ज्यादा बार कोई भी साइड चेन आ जाए, तब आपको ऐसे लिखना है। अगर 3 बार कोई इथाइल होता तो आप कोई भी पोजीशन 3 बार लिखते, 2 5 7 ट्राई इथाइल लिख देते। ठीक है, ऐसे आपने ध्यान में रखना है। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आता है?
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम आगे। हमें की है, इसमें पहले सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर आपके पास कहीं पर भी स्ट्रक्चर में हेलोजन आ जाए, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो आपने इन चारों हेलोजन को फंक्शन ग्रुप नहीं मानना है। इनको हम क्या मानते हैं? साइड चेन के नाम से जानते हैं। इसको हमेशा क्या मानेंगे हम? साइड चेन के नाम से जानेंगे। और एक वर्ड और आएगा NO2, नाइट्रो। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रो। अगर पेपर में कहीं पर NO2 आ जाए यहाँ पर, तो वो भी क्या होगा? साइड चेन की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन, ये भी क्या होंगे? साइड चेन की तरह काम करेंगे। और आपके पास जो भी NO2 ग्रुप है, ये भी क्या होगा? साइड चेन की तरह काम करेगा। ठीक, फिर इसका नाम आप साइड चेन में लिखोगे कैसे? तो इनका नाम होता है हेलो। कॉमन क्या होता है? हेलो। जैसे क्लोरो का नाम, क्लोरीन है तो नाम होगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और NO2 है तो नाइट्रो। ये 5 स्पेशल हैं जी, ध्यान रखिएगा इनका, कि ये फंक्शन जब भी आ जाए तो इनका नाम क्या होगा? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो। ठीक है, इनको आपने ऐसे सॉल्व करना है। फिर आगे देखिए, अब आपके पास दो ग्रुप है, दो साइड चेन है, एक मिथाइल है और एक क्लोरीन है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? चेक कीजिए फटाफट से आवाज, दोबारा देख लीजिए। कहते जी आपके पास नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या आएगा? है एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन आएगा, एल्डिहाइड है तो Al आ जाएगा। साइड चेन दो है, एक मिथाइल एक क्लोरो। पहले कौन आएगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो C पहले आता है ना, तो C आएगा आपके पास 4 क्लोरो 5 मिथाइल, ये आपका नाम बन जाएगा 4 क्लोरो 5 मिथाइल हैप इनल। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? ठीक है जी, एक नाम और लिखते हैं। हाँ जी, क्यों? नेक्स्ट देखें जी, इसमें एक स्ट्रक्चर है अच्छी सी, इसका नाम लिखिएगा CH3 CH CH2 CH2 CH3। इसको सॉल्व कीजिए जी, क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आसान है वैसे तो बहुत ही, पर थोड़ा सा ध्यान से। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की चेन देखनी है। तो लंबी से लंबी कार्बन की चेन कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी। ठीक है, तो आपके पास 7 कार्बन का, बोले ना कि जरूरी नहीं है ऐसे आपको लॉन्ग चेन स्ट्रेट में ही लेके जानी है, आपको ऐसे जिगजैग में भी जा सकते हो। बस रूल क्या है कि आपके कार्बन आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये 7 कार्बन की चेन देखो क्या आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये 7 कार्बन चेन बनेगी जी आपके पास। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा इसका? बोलो, इसका नाम बनेगा आपके पास, ये 7 कार्बन की चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बनेगा? नाम लिखो जी इसका, इसका नाम बनेगा जी हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, अब साइड चेन कितने इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड चेन बनेगी रजी आपके पास, ये वाली साइड चेन है और एक ये वाली साइड चेन, दो साइड चेन है। साइड चेन का नाम साफ आपको दिखाई दे रहा है, एक होगा मिथाइल और एक होगा रजे इथाइल। दिखाई दे रहा है ना, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो नाम कौन पहले आएगा? जो ई से आता है, इथाइल पहले आएगा, तो क्या नाम बनेगा? 4 इथाइल और 3 मिथाइल। क्या ये बात ठीक है? 4 इथाइल और 3 मिथाइल के नाम से आएगा। एक तो ये चीज है,
पर थोड़ा सा ध्यान देना रहे। पर कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि आपने नंबरिंग ऐसे ही क्यों की, आपने नंबरिंग ऐसे ही क्यों की। हम दूसरी तरफ से भी कर सकते थे, जहां से हमने कार्बन को 7 नंबर दिया है उसको आप 1 नंबर भी दे सकते थे। ध्यान से समझो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपने ऐसे ही क्यों किया, आपने ऐसे ही क्यों नहीं किया। मैं इसको दूसरा एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको दोनों में क्लेरिफाई कर सको और आपको चीज समझ में आए। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ CH3 CH2 CH3 रजे, और ये बनेगा आपके पास CH2 CH2 CH3 और CH2 CH3। ये आप बोलोगे कि भाई मुझे तो इसको 1 नंबर देना है, मैं यहां से देना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। हम ऐसे दे सकते हैं, जरूरी है हम आपका ये इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। कहता हम तो A वाला मान नहीं मानते, B वाला मान के चलेंगे, हम काउंटिंग यहां से करेंगे। तो क्या बताओ, क्या ये काउंटिंग ठीक है? तब भी 7 नंबर बन रहे थे, अब भी 7 नंबर बन रहे हैं, तो गलत कहाँ है और सही कौन सा है, और क्यों है ऐसा? साथ ही बन रहे हैं दोनों तरफ से, कैसे? हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो जी, कहता है आपने क्या किया, इधर से 7 नंबर बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इधर से भी 7 नंबर बन रहे हैं, कहता जी बिल्कुल। तो कहते गलत कहाँ है, आप ध्यान दो, इसका नाम लिखो। नाम क्या बनेगा, वही पहले हेक्टेन ही आएगा। साइड चेन देखो वही 2 इंच के पास भी, लेकिन साइड चेन का नंबर देखो, 4 पे इथाइल है और 5 पे मिथाइल, तो क्या बनेगा 4 इथाइल और 5 क्या है, मिथाइल। तो कहते जी आप में इन दोनों में से ए और बी में से ठीक कौन सा होगा? तो आपको आंसर मिलेगा रजे ए जो होगा वो करेक्ट है, ए जो है वो करेक्ट है और बी जो है वो रजे इनकरेक्ट है। कहता है ऐसा क्यों, सुनना ध्यान से। कहता है जब आपने नंबरिंग की ना, तो आप ये देखो साइड चेन जो है ना, यहाँ पर साइड चेन को नंबर कौन, दो साइड चेन है, 2 को नंबर कौन कौन सा मिल रहा है, एक तो 3 और 4 मिलता है, और इधर से काउंटिंग करोगे तो साइड चेन को नंबर मिलता है 4 और 5। और आपको बोला हुआ है रजे कि आपको जब काउंटिंग करते टाइम जहां कम नंबर, कम से कम काउंटिंग देनी पड़े, उनको क्या मिलेगा, आपको कम नंबर देना चाहिए। ठीक है, साइड चेन को क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा जी। इसलिए क्या कहेंगे आप, ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। बोलो जी, समझ में आया आपको सभी को ये? ठीक है। अब एक बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं हम प्रजम, कि आपके पास आपको 3 चीजें सिखाई मैंने, कि डबल बॉन्ड हो उसको कम नंबर देते हैं, फंक्शन ग्रुप हो उसको कम नंबर देते हैं, और अभी आपको बोला कि साइड चेन है तो उसको कम नंबर देंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, आपको भी शायद हो, कि हमें कब पता चलेगा कि किसको नंबर कम देना है, किसको नंबर बाद में प्रेफरेंस किसको देना है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ बहुत सुना ध्यान से, कहते जी आपकी स्ट्रक्चर में सिर्फ डबल बॉन्ड है, सपोज करो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। सुनना ध्यान से, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। कहता है यहाँ पर डबल रोल है, डबल रोल कह रहा हूँ, सॉरी, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में प्रेफरेंस हम किसको देंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड को ही देंगे, सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो वहां काउंटिंग करेंगे जहां से कम नंबर मिलता हो, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो यार डबल बॉन्ड किसको किसको मिल रहा है, 1 और 3 को, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रक्चर ऐसी है रजे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड COOH। अब दूसरी स्ट्रक्चर में ध्यान दो, इसके अंदर 2 हैं, एक डबल बॉन्ड भी है और एक फंक्शन ग्रुप भी है। कौन है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शन ग्रुप भी है। अब आपको कोई बोलेगा, अब आपको किसको चूज करोगे, फंक्शन ग्रुप को कम नंबर देंगे कि डबल ग्रुप को नंबर कम देंगे, डबल बॉन्ड को? तो आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो डबल बॉन्ड होता है, फंक्शन ग्रुप होता है ना, वो डबल बॉन्ड से बड़े होते हैं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो काउंटिंग के दौरान जब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और फंक्शन ग्रुप भी आ जाए ना, तब हम चेक करेंगे कि हमें फंक्शन ग्रुप को कम नंबर देना है, फिर डबल बॉन्ड को जो नंबर मर्जी मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक,
तो हमेशा किसको देखेंगे हम, फंक्शन। अब यहां से काउंट में 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड को 2 और 3 मिल रहा है क्योंकि फंक्शन ग्रुप को कितना मिलता है, 1 नंबर मिलता है। ठीक, अगर आप सॉरी 2 और 4 2 और 4 मिलता है, ठीक है, साथ साथ तो कभी आएंगे ये नहीं। तो एक बात समझ में आई, सबसे बड़े होते हैं फंक्शन ग्रुप, ऐसे प्रायोरिटी में सबसे बड़े फंक्शन ग्रुप होते हैं। उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? अगर आपके पास सपोज करो एक ही स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें आपके पास CH, ये Cl, या इसको आप ऐसे बोल दो CH3 और ये COH। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है और फंक्शन ग्रुप भी है। अब किसको चेक करेंगे, अब भी फंक्शन ग्रुप को ही चेक करेंगे। अब भी किसको चेक करेंगे, फंक्शन ग्रुप को ही चेक करेंगे। ठीक है, फिर साइड चेन को कोई नंबर मिले, डबल बॉन्ड को नंबर मिले, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, लेकिन अगर ऐसा होता कि मैं यहां करता CH3, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है और साइड चेन है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है और साइड चेन है। अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है वो साइड चेन से बड़े होते हैं। डबल बॉन्ड जो होता है वो साइड चेन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सबसे बड़े फंक्शन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और फिर कौन होता है, साइड चेन होती है। अब ध्यान देना, कहता साइड चेन, यहां हमने साइड चेन को प्रेफरेंस दी थी, क्यों, क्योंकि ना तो यहां डबल बॉन्ड था और ना यहां फंक्शन ग्रुप था। सिर्फ साइड चेन का जो रूल होता है ना उसको कम नंबर देने का, वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा ना जी जब आपकी स्ट्रक्चर के अंदर ना तो डबल बॉन्ड हो, ना ट्रिपल बॉन्ड हो, ना ही आपका फंक्शन ग्रुप हो। तब आप देखोगे कि साइड चेन को भी कम नंबर मिलना चाहिए। बट अगर आपके पास डबल बॉन्ड आता है, साइड चेन, डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप आता है, फिर साइड चेन का कोई भी रोल नहीं रहता है, फिर हम डबल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग फंक्शन ग्रुप को कम नंबर देंगे। डबल बॉन्ड और साइड चेन है तो फिर डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। अगर दोनों नहीं है फिर जाके हम साइड चेन की तरफ देखते हैं। बोलो बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं, फिर डबल बॉन्ड होता है और फिर साइड चेन होती है आपके पास। एक आधा एग्जांपल और करते हैं इसमें हम, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए ये। तो एग्जांपल करते हैं साइड चेन में। क्यों? अरे नहीं जी, अपने को स्कूल के लेवल से थोड़ी करवाना है, हमें तो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग करना है। कोई बात नहीं, अब देखो आपको किस एग्जांपल करवाता हूँ। अभी ठीक कर, इसका नाम देखो रहे क्या हो। पहले थोड़ा सा खुद भी मार्क लगाओ, फिर मैं बताता हूं क्या रहेगा। देखो जी, स्ट्रक्चर में क्या है, आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चेन काउंट कीजिए। वो बनेगी आपके पास यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या ठीक है यहां तक? 8 के बाद क्या आएगा आपके पास, नाम बनेगा ऑक्टेन। ये सिंपल सा नाम लिख दिया हमने, ऑक्टेन। बोलो जी, क्या यहां तक सबको समझ में आता है? ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना रहे। कहते हैं ये आपकी साइड चेन थी, सुनना बहुत ध्यान से। कहते हैं आपके पास साइड चेन का पहला कार्बन ये वाला होता है, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ ना, साइड चेन का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ उसको हमेशा नंबर 1 देते हैं।
उसको क्या देते हैं हमेशा नंबर 1। पहला रूल ये है, साइड चेन का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा होगा उसको अपन हमेशा नंबर 1 देते हैं, ये रूल है। आपने नंबर 1 दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि कार्बन की जो साइड चेन है ना, उस साइड चेन में भी लंबी से लंबी कार्बन की चेन कितनी बनती है? कैसे? आपने नंबर 1 फिक्स कर दिया, मैंने जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा उसको अपन नंबर 1 देंगे। अब देखो कहां से कहीं से करो, आप जब इसको नंबर 1 दोगे तो इसको 2 दोगे तो या 3 नहीं लिख सकते, इसको 1 दिया तो इसको 2 लिखोगे तो इसको 3 नहीं कर सकते। तो आप कहीं से भी काउंट करो रजे, चाहे आप इसको 2 दो, इसको 2 दो, चाहे इसको 2 दो, आप 3 तो कहीं से काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास देखो कि कार्बन के अंदर जो साइड चेन है वो साइड चेन कितने कार्बन की है? लंबी से लंबी चेन कहता है जी 2 कार्बन की है। कितने कार्बन की है? 2। आप इसमें चाहे 2 यहां लिख दो, यहां लिख दो, या कोई मैं यहां लिख देता हूं एक बार। तो साइड चेन कितने कार्बन की हुई? 2 कार्बन की। बोलो जी इतनी बात समझ में आती है आपको? अब बहुत ध्यान से दिमाग लगाना रजे, आपको दिखाई देगा कि मैंने साइड चेन ये रख दी 2 कार्बन की है, साइड चेन बनाने के बाद भी देखो फिर भी 2 कार्बन अलग रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, साइड चेन के अंदर भी क्या है रजे? साइड चेन है। तो ऐसे एग्जांपल जिसमें साइड चेन के अंदर भी साइड चेन होती है ना, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे सेम ही है पर थोड़ा इसमें आपने काउंटिंग में ध्यान रखना है। कुछ बच्चे को काउंटिंग गलत कर जाते हैं, वो सोचते हैं 3 कार्बन है। अब देखो आपकी गलती कहाँ होगी, बच्चा का क्या सोचता है भाई ये साइड चेन दिखाई दे रही है उसको, कितने कार्बन की साइड चेन है? 1 2 3। भाई 1 2 3 यहां से 1 क्यों काउंट किया? पहला रूल, जो कार्बन की साइड चेन मेन चेन से जुड़ी होगी ना उस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे, यानी कि ये आपका कार्बन नंबर 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ये 1 दिया। अब काउंट करो कितनी लंबी चेन है आपके पास। इधर जाओगे तो भी 2, इधर जाओगे तो भी 2 और उधर जाओगे तो भी 2। 3 और कहीं से आ ही नहीं सकता। तो यानी कि आपकी साइड चेन 2 कार्बन की है और उस साइड चेन के अंदर भी 2 साइड चेन है। बोलो जी यहां तक बात समझ में आती है? आया कि आपके पास इस साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? जी। अब इसको कैसे लिखोगे वो बहुत ध्यान से लिखने का तरीका है। सुनो, आपने क्या किया, मेन चेन लिख ली, ठीक है, आपने अपनी मेन चेन लिखे साइड में हमने रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करो जी, इस साइड चेन के अंदर भी साइड चेन हो ना, तो ऐसे एग्जांपल को एक बार कंसीडर ये कर लो कि ये आपकी मेन चेन है। ये क्या है? आपकी मेन चेन। इसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखो। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग वही रखनी है आपने सब कुछ, बस एक बार ये मान लो कुछ मिनट के लिए कि ये आपकी मेन चेन है। अगर ये आपकी मेन चेन है तो नाम क्या होगा? बोलो, शाबाश। जो आपकी साइड चेन है ना, ये जो साइड चेन है इसको 2 मिनट के लिए आप ये मान लो कि ये आपकी मेन चेन की है और मुझे इसका नाम मेन चेन की तरह ही लिखना है। बस आप एक बार ये कंसीडर कीजिए, फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या नाम बनेगा बोलो? अब नाम ये बनेगा, सुनो, हाँ ये वाला। अब ये जो साइड चेन है ना आपकी, वैसे तो, लेकिन आप ये सोचो कि ये आपकी मेन चेन है। मेन, एक बार तो हमने मेन चेन का नाम लिख दिया, पर साइड चेन को एक बार ये फिर समझ लो कि ये आपकी मेन चेन है। नंबरिंग यही दी हुई है 1 और 2, तो आपके अकॉर्डिंग ये नाम बनेगा। भी आपने देखा भी 2 कार्बन की चेन है तो नाम क्या होगा? इथेन, ठीक है, ठीक है। और ये कार्बन 1 पे ये भी एक साइड चेन है, ये भी एक साइड चेन है, 2 साइड चेन होगी। कौन कौन से कार्बन पर है? 1 और 1 पे ही है, तो नाम क्या बनेगा? 1,1 डाइमिथाइल बनेगा। 1,1 डाइमिथाइल। बोलो जी क्या ये बात ठीक है? ये नाम बनेगा ना 1,1 डाइमिथाइल इथेन। ये आपका इस पूरी साइड चेन का नाम हो गया। बस आपने एक लाइन एक और ऐड करनी है। जब आपने ये लिख लो ना पूरा, तब आपने लास्ट में एन हटा देना है, क्योंकि जो एन इन आइन आता है ना वो सिर्फ एक ही बार यूज होगा, बाद में तो आपने वाई और एल लगाना है, बस और कुछ यूज नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि साइड चेन के अंदर हमेशा वाई और एल ही यूज होता है।
एन नहीं आता, एन इन हम नहीं लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, वाई और एल आएगा। बोलो जी इतनी बात समझ में आती है? तो नाम क्या बनेगा, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ऑक्टेन। बोलो जी क्या ये बात ठीक है? और ये इतना बड़ा ग्रुप कौन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से, तो आगे 4 भी लगाओगे कि इतना बड़ा ग्रुप जो है ये साइड चेन के साइड चेन वाला ग्रुप 4 कार्बन से जुड़ा है और उसका नाम क्या है, 1,1 डाइइथाइल ऑक्टेन। बोलो बच्चों कुछ बात पल्ले पड़ी? आपने सिर्फ 2 ही काम करने हैं बच्चे। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो साइड चेन का कार्बन मेन चेन से जुड़ा ना उसको पहले नंबर 1 देना है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर नंबरिंग करो 1 और 2, 1 और 2 लिख लिया। अब ये दूसरी साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, फिर लिखते टाइम इसको मेन चेन मान लो। मेन चेन जब मानोगे तो बस आपने वही सारा नाम लिख देना है, बस नाम के पीछे वाई और एल लगा देना, बाकी आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। एक और कीजिए इसके अलावा ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए। इसका नाम बोलो जी क्या होगा? हाँ सुनो जी सुनो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी मेन चेन होगी। 9 की नाम लिख देंगे नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नोनेन नाम होगा। अब वही कहते जी इसमें मेन साइड चेन देखो, साइड चेन का जो पहला कार्बन उसको हमेशा क्या देंगे हम, 1 कार्बन 1 पोजीशन देंगे ना, तो इसका नाम होगा, नंबर होगा 1। अब आप ये चेक करो कि इसमें लंबी से लंबी कार्बन की चेन कितनी बनती है, यहां से जाओगे तो 2 की बनती है, इधर करोगे तो भी 2 की बनती है, पर इधर जाएंगे तो 3 की बनती है। तो हमें लंबी से लंबी चेन लेनी है, तो साइड चेन 3 कार्बन की है, वो लंबी से लंबी है। लेकिन साइड चेन में भी आप आगे देखोगे तो साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, तो आपको फिर वही रूल कि इसको एक बार सिर्फ मेन चेन की तरह दोबारा कंसीडर कर लीजिए। तो नाम क्या बनेगा देखो, 3 के लिए क्या बनेगा, प्रोपाइल, बस आपने यूज वाई एल करना है, प्रोपाइल। साइड चेन के नाम क्या है, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और ये सारा कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, मेन चेन के 5वें कार्बन से, तो ये 5वां कार्बन और नाम बनेगा नोनेन, ये नाम होगा रजे, ऐसे आएगा। आपका बस पहला रूल यही है रजे कि जो मेन चेन से साइड चेन वाला कार्बन जुड़ा है ना उसको नंबर 1 दो, उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करो, अदरवाइज आप गलत कर जाओगे। आपको वैसे देखने में दिखाई देगा कि ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल आना चाहिए, पर गलत हो जाएगा जी। जो चेन कार्बन से जुड़ी हुई ना उसको 1 दो, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करो। अब इसको 1 ही देना है हमने, हमारा रूल है। तो अब यहां से करोगे तो 2 बनेगा, इधर से जाओगे तो 2 बनेगा, इधर आएंगे तो 1 2 3, तो 3 वाली ये चेन होगी बड़ी, और ये चेन बड़ी साइड चेन है तो ये छोटी साइड चेन हो गई। तो बड़ी को लिखोगे प्रोपाइल और छोटी के दो नाम है 1 1, दोनों पे 1 1 पे मिथाइल है तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। और ये कौन से से जुड़ा हुआ है सारा तामझाम, 5वें से, तो नाम आएगा 5,1,1 डाइमिथाइल नोनेन के नाम से आएगा। बोलो जी कुछ बात कर ले पड़ी? ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।